बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु जी गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय दिवंगत बाबा सम्माननीय साधु समाज परम आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी, आदरणीय साधक वृंद, संवेद आदरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्ति। अभी योग के संबंध में सुन रहे थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अर्थात चतुरानंद गए हैं पंचानंद के पास। जाके कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल क्षेम होने के बाद पूछते हैं भगवान शिव कैसे आना हुआ है, कहा जाए। अपनी व्यथा सुना रहे हैं। भीतर से दुखी हैं और दुख को प्रकट कर रहे हैं। कह रहे ब्रह्मा जी कि मैंने संसार के जीवों की सृष्टि तो की है, सबसे प्रिय मुझे मानव लगता है। इन मानवों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान शिव कहते हैं कि लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का मत है, लेकिन मेरा मत ब्रह्मा जी ये है। कहा क्या? कहा योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षं भवति वा योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मोक्षो धर्मस्य। योग की बात कहा तो जरूर, लेकिन कहा मुमुक्षु कहते मोक्षार्थी। यहाँ पर जितने लोग बैठे क्या चाहते हैं? मोक्ष ही ना। तो मोक्षार्थी को, जो मोक्ष चाहने वाले हैं उसका कहते हैं मोक्षार्थी। जो विद्या को चाहने वाला क्या है? वो विद्यार्थी। उसी प्रकार से हम लोग मोक्ष चाहने वाले हैं तो मोक्षार्थी हैं। तो मोक्षार्थी को क्या चाहिए? तो विद्या को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को
अध्ययन चाहिए और उसको स्कूल चाहिए। हम लोगों को भी क्या चाहिए? हम लोगों को दो चीज चाहिए, ज्ञान और योग। लेकिन कहा ज्ञान और योग के बिना मोक्षार्थी को मोक्ष मिलना संभव नहीं है। संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि संतमत का सत्संग है। इस सत्संग में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। जिस प्रकार से एक पक्षी को उड़ने के लिए पर चाहिए, पैर चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, पंख चाहिए। इन तीनों के बिना पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकती। उसी प्रकार से हम लोग भी अगर गगन में अंतराकाश में अगर उड़ान भरना चाहते हैं तो योग चाहिए, ज्ञान चाहिए और क्या चाहिए? एक भक्ति चाहिए। संत कहते हैं कि तीनों की बड़ी आवश्यकता है, तब हमें क्या मिलेगा? मोक्ष। मोक्ष शब्द जो बना है, मुच धातु में कृत्रिम प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? शरीर और संसार से। शरीर कितने? शरीर है 5, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये 4 जड़ हैं। 5वां क्या है? चेतन, जिसको हम कैवल्य शरीर भी कहते हैं। इन 5 शरीरों से छुट्टी हो जाए, जिस दिन 5 शरीरों से छुट्टी हो जाएगी उसी दिन 5 संसारों से भी छुट्टी हो जाएगी। तो शरीर और संसार का बड़ा ही तालमेल है। जितने तल संसार में होते हैं उतने ही तल शरीर में हैं। जितने तल शरीर में हैं उतने ही तल संसार में हैं। जितने मसाला से संसार बना है उतने ही मसाला से शरीर बना है। जितने तत्व संसार में हैं उतने ही तत्व आपके शरीर में विद्यमान हैं। शास्त्रकार कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सब तत्वों के पार में हो जाइएगा तो परम तत्व को जान जाएंगे। अर्थात हम लोग अभी गाए थोड़ी देर पहले, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम जन्मा गोचर सर्वव्यापक उसे व्यक्त करे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो वह परम तत्व को जानने के लिए इधर सब तत्वों को पार करना पड़ेगा। वह केवल परम तत्व है। उसी परम तत्व को जानने पर हमारा आपका मोक्ष होगा। उसके पहले संभव नहीं है। लेकिन लोग बड़ा सुंदर सुंदर बात करते हैं। आजकल कथाकार लोग खूब डंके निचोड़ दे दे कहते हैं कि पुतना को भगवान कृष्ण ने मोक्ष दे दिया, तो बकासुर, काकासुर, रकासुर, कौन कौन सुर होता है, सबको मोक्ष प्रदान कर दिया। लेकिन सदैव याद रखिएगा, जितने भी कथाकार कहते हैं तो केवल उस देह से उसको मुक्ति मिली है और फिर वो जहाँ के थे वहां वो गए हैं। किससे मुक्ति मिली है? देह से। लेकिन सब देह से नहीं। जिस देश से उनको परेशानी हो रही थी, जिस देह में पड़े हुए थे, उसी देह के चलते वो परेशान थे। जैसे एक महाभारत की तो बात आप लोग जानते ही हैं। रामायण में एक कबंध नाम करके राक्षस था, बरसों से शरीर में पड़ा हुआ था। उस शरीर से वो परेशान हो चुके थे, कब मेरा शरीर छूट जाए। उसी होके जा रहे थे राम और लक्ष्मण दोनों सुग्रीव से मिलने के लिए। तो रास्ते में कबंध ने क्या किया, उसको पकड़ा। जैसे हाथ बढ़ाया तो लक्ष्मण ने देखा, कबंध पकड़ना चाहा राम लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने देखा, तलवार निकाला, धाए धाए काटना शुरू कर दिया। अब जब काटना शुरू कर दिया तो काटते 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 पूरे काट दिए। अब थोड़ा बच गया, केवल बोलने वाला रहा।
तो कबंध कहता है कि प्रभु इसको भी समाप्त कर दीजिए। कहा क्यों? कहा बहुत दिन से पीड़ा पा रहा हूं, छूट नहीं रहा है शरीर, इसको भी समाप्त कर दीजिए। फिर कबंध ने प्रार्थना की, तब फिर लक्ष्मण ने उसको भी काट दिया तो दाह संस्कार भी करा दिया, और फिर वहां से सुग्रीव के साथ मैत्री करने के चले गए। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि ये देह भी बहुत दिन हो जाएगा ना तो भार लगेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जितने भी मोक्ष की बात सुनते हैं, सगुण साकार की आराधना करने पर या भगवान के दर्शन होने पर आपको वह मोक्ष नहीं मिलता है। कौन मोक्ष मिलता है? तो इसको आज जानिए। किन्हीं को भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने सालोक दिया है, किन्हीं को सायुज दिया है, किन्हीं को सारूप दिया है, और किन्हीं को यही 4 मुक्तियां देते हैं, सालोक, सामीप, सायुज और सारूप। इन चारों प्रकार की मुक्तियों में याद रखिएगा, देह रहता है, शरीर रहता है, और जब तक शरीर रहेगा तब तक क्या आपको छुट्टी मिली? छुट्टी मिली नहीं ना। मुक्ति क्या नाम है? कि शरीर और संसार से छुट्टी हो जाए, शरीर और संसार से छुटकारा मिल जाए। तो इन चारों प्रकार की मुक्तियों में देह रह जाता है तो शास्त्रकार कहते ये कैवल्य मुक्ति नहीं है, और वेद इस मुक्ति की मान्यता नहीं देते। अब समझ बात आ गई? वेद मुक्ति की मान्यता नहीं देते, ना दुर्मन्यते, इसकी मुक्ति की मान्यता नहीं है। लेकिन भागवत कथाकार कहते कि इसकी मान्यता देते हैं, सबको मुक्ति। उसके पीछे लोग दीवाना बने हुए। संत महात्मा गण कहते कि मुक्ति तो तब मिलेगी जब आप 5 शरीरों को पार कर जाएंगे। 5 शरीरों को पार करने के लिए संसार में आप कहीं चले जाएं, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। इसके बिना तो संत कहते कि उपाय इसके बिना क्या? तो संत मत की साधना जो है ये संतों का मार्ग है, और संतों का मार्ग ही हम आपको अवलंब दे सकता है, और संतों का मार्ग ही हम आपको छुटकारा दिला सकता है। रह गई बात योग की। योग किसको कहते हैं? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, कर्ता जनित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। का खूब विश्वास है गुरु महाराज पे और भक्ति पे, करते ही नहीं है तो क्या मिलेगा? फिर उन्होंने कहा सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या, अंतर में हो प्रकाशना, दिगर प्रकाश क्या। अंतरनाद का उपासना, दिगर उपवास से क्या उपासना करना हो, उपासना ही करना हो तो किसका उपासना करें? अंतरनाद का। अंदर में प्रकाश को जगाएं। संतों ने कहा अंदर में प्रकाश को जगाता है तो वह व्यक्ति एक न एक दिन परमात्मा से मिल जाता है। बड़े सुंदर शब्द है। योग शब्द का अर्थ होता है, युज हाथों में लगा है, अंत प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। शास्त्रकार कहते क्या जोड़ना है? जोड़ना तो कुछ होगा, का जोड़ना आपको यह है कि आपकी दृष्टि बिखरी हुई है। बिखरी हुई दृष्टि क्या करना होगा? समेटना पड़ेगा। जैसे बिखरी हुई दृष्टि को आप समेटेंगे तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी। जैसे गांव देहात में धान को लोग चौताल पर, क्या बोलते हैं, चौताली नहीं बोलते हैं उसको, चौताल पर पसार देता है खूब बढ़िया सूखने के लिए। सैकड़ों मन धान है, इतनी सी ऊंचाई होती है, चौताल पर पसरा हुआ है। और उसी धान को जब समेटते हैं तो बहुत लगता है बहुत ऊंचा हो गया, हो जाता है ना, समेटने से ऊंचा होता है। उसी प्रकार से हम आपकी दृष्टि संसार में बिखरी हुई है। देखने के लिए कहेगा घड़ी को तो पूरा दीवार पूरा हॉल दिखेगा, नहीं। अगर कहा जाए केवल कि आप एक ठो इसको देखिए
तो ये नहीं देखेगा, पूरा आश्रम दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि बहुत फैली हुई है। फैली हुई दृष्टि से फोर्स नहीं बनता है। जैसे उदाहरण दूसरा दे देता हूं आपको, आपके यहाँ 5 हॉर्स का मशीन हो, पंपिंग सेट हो, और दूर तक फोर्स देना हो, तो जो 5 हॉर्स का जो उसका जो पाइप है मोटा लगभग 3 इंची या 4 इंची हो, कितना दूर जाएगा? यहाँ से लगभग 10 फीट जाएगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन उसी पानी को मुझे बहुत दूर तक फोर्स पहुंचाना है, पाइप छोटा है, बहुत दूर तक देना है, लगभग 50 फीट देना है, क्या करना होगा? उसके पाइप क्या करना पड़ेगा? पतला करना पड़ेगा। उसी प्रकार से याद रखिए कि आपके अंदर में जो महान काला पहाड़ है उसको फोड़ना है। और आज का पहाड़ नहीं है वो, सृष्टि काल से वो पहाड़ पड़ा हुआ है आपके अंदर में, जन्म जन्मांतर से वो पहाड़ लगा हुआ है। उस पहाड़ को चाहते हैं कि हम फैली हुई फोर्स से फोड़ दें, फैली हुई दृष्टि से फोड़ दें, फूटेगा नहीं, हो सकता। संत कहते हैं दृष्टि को सिमटना पड़ेगा, और सिमट करके तब उसको छेदना पड़ेगा। जैसे सबसे अधिक रफ्तार जानते हैं, सबसे उत्तम क्वालिटी का कटर मशीन बताता हूं क्या होता है। प्रकाश से भी ज्यादा काटने वाला अगर कोई चीज होता है तो पानी। कभी पढ़िएगा, सबसे अधिक क्वालिटी का मशीन और रफ्तार काटने वाला कोई होता है तो पानी का फोर्स। अगर 35,000 का पावर वाला अगर मशीन हो जाए और उसके फोर्स को आप मात्र में 1-2 सूता कर दीजिए, इतना तीव्र होगा कि पहाड़ को छेद देगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम आपके जीवन में अंधकार है तो फोड़ेगा कौन जानते हैं? आपकी दृष्टि। सुन रहे थे कल के परसों हमारे विनोद बाबा कह रहे थे कि दृष्टि में इतनी ताकत है कि लोहे के वो पायलट, क्या बोलते उसको, पायलोटर क्या था, उसको काट दिया। किसके द्वारा? दृष्टि के द्वारा। ये तो सीधी सी बात हो गई। मुचकुंद ने काल यमन को बिना छुए जला दिया। किसके प्रभाव से? दृष्टि के प्रभाव से। भगवान कपिल ने सगर के 60,000 पुत्र को सेकेंडों में जला करके राख खाक कर दिया। किस कारण से? श्राप दिया था, केवल दृष्टि खोले थे। दृष्टि से क्या हो गया? वो जल के राख खाक हो गए थे। आपकी दृष्टि में इतनी पावर। दृष्टि से लोगों को आप सुधार सकते हैं और दृष्टि से लोगों को आप बिगाड़ भी सकते हैं। दृष्टि से आप लोगों को ऊंचाई की तरफ उठा सकते हैं और दृष्टि से आप उसको नीचे भी गिरा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? संत कहते हैं कि दृष्टि में बड़ी ताकत है। दृष्टि से बुरे व्यक्ति को आप उठा सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, भगवान बुद्ध की दृष्टि इतनी पवित्र थी कि अंगुलीमाल को देखा, महान हत्यारा था। कौन? अंगुलीमाल। लेकिन दृष्टि से देखा और कहा कि मैं तो ठहरा हूं, तुम कब ठहरोगे? परिवर्तन आ गया। और ऐसा परिवर्तन आया कि तुरंत भिक्षु बन गए और चल दिए। ये दृष्टि का कमाल है। संत जिन पर दृष्टि निहार देते उनका निहाल हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अपनी दृष्टि को समेटिए, समेटने में बड़ा ही फायदा है, बहुत फायदा है। दृष्टि जितना जिनकी सिमटी रहती है वो उतने ही ताकतवर वाले और उतने ही शक्तिशाली होते हैं। जिनकी जितनी दृष्टि बिखरी रहती है वो उतने ही कमजोर होते हैं, उतने ही वे संसार में भी कमजोर और परमार्थ में भी कमजोर है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं दृष्टि को समेटिए। दृष्टि को जोड़ना ही योग है। जब आपके दोनों दृष्टि की धारे कौन कौन?
बायां और दायां, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों धारें जब जुटेगी तो संत महात्मा गण कहते हैं कि तभी उसके अंदर में एक तीव्र वेग आएगा, और तीव्र वेग आने से वह अंधकार को फोड़ेगा। लेकिन रोज अभ्यास करेंगे, रोज अभ्यास करते करते करते, मैंने कहा था कि रोज अभ्यास करते करते एक न एक दिन अवश्य ही आपके जीवन में तरक्की आएगी। एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा, सतत अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। साधक का जो नियम है देखने का बता रहा हूं मैं, भगवान बुद्ध ने इसका वर्णन बड़ा सुंदर किया। उन्होंने कहा कि साधक को चलने के क्रम में कम से कम 3 से 4 मीटर तक देखना चाहिए, उससे कम हो तो अति उत्तम। आगे फिर उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी दृष्टि अपनी रखनी चाहिए कि जब ध्यान करने, विपश्यना करने के लिए बैठे, विपश्यना करने के क्रम में भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपनी दृष्टि को ठीक सामने रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सन्मुख देखो। किस तरह देखो? तो उन्होंने कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, दृष्टिवान ही कोई देखता है। अब दूसरी जगह उन्होंने क्या कहा? 2 नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, दोनों दृष्टि धारा को जोड़िए और एक नोक बनाइए। नोक बनेगा तभी सुई में धागा पिरोया जाएगा। धागा बिखरा रहे तो सुई में आप पिरो नहीं सकते, तो नोक बनाना पड़ेगा। क्या करती है माई दाई लोग, देखिए जाकर टेलर मशीन वाले को भी क्या करते हैं, वो धागा बिखरा हुआ तो कैसे से काटता है, ये तो थूक लगा करके बड़े प्रेम से करता है, अटता है तो नोक बन जाता है। तो नोक बनाता है तो क्या होता है, वो सुई में फट से घुस जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक दोनों दृष्टि की धाराएं की एक नोक नहीं होगी तब तक आप उसको पार नहीं कर सकते, अर्थात पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े कम स्पेस है अंदर में, क्योंकि जोड़ा हुआ चीज है ना जी। किसको किसको जोड़ा है? पिंड और ब्रह्मांड को। भौतिक शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि दोनों चीजों को जोड़ने पर कुछ न कुछ स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है। तो सदैव याद रखे उसी खाली जगह जो थोड़ी सी बची है उसी में प्रवेश करना है, तब न विस्तार मिलेगा। पहले तो क्या करना, छोटा सा द्वार है उसका, उसी द्वार से हमको प्रवेश करना है, तो उस तरह हमको बनना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुस गया और निकल गया, छोटा बना तब न निकल गया। उसी प्रकार से आप इतने छोटे बन जाए कि आप उसमें घुस जाए और निकल जाए, ये स्थिति होगी तब ना। संत कहते हैं कि निकलने और घुसने वाली प्रवृत्ति जब हो जाएगी तो निश्चित याद रखिएगा शरीर छोड़ने के वक्त आपका कल्याण ही कल्याण है। प्रयाण काले मनसाचरण युक्त्या योग बलेन च भ्रूर मध्य, कहा भ्रूर मध्य में आना जाना जो करता है उन्हीं का सहजता पूर्वक शरीर छूटता है। जो आना जाना नहीं करता है उनका कहां से होगा? भ्रूर मध्य सम्यक सप्तम परम पुरुष में दिव्यम, कहा कि जब भ्रू के मध्य में अर्थात दोनों के बीच में आना जाना करता है तो व्यक्ति के लिए शरीर छोड़ना आसान हो जाता है। बस नारी है वो सहजता पूर्वक छोड़ देता है। कैसे? केवल इस पार से उस पार चला गया। छोड़ना किसको है? स्थूल देह को। स्थूल देह के लिए क्या हो जाएगा? इजी और आसान हो जाएगा छोड़ना, और इसीलिए वो सहजता पूर्वक हंसते हंसते शरीर का परित्याग कर देता है। लेकिन रोज का प्रैक्टिस रहेगा तब ना। अब रोज का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो प्रवेश करना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंदर में रोज सूर्य देखने की चेष्टा करो। गुरु महाराज प्रवचन में है, चेष्टा करो, देखो। देखेगा तो क्या मिलेगा? अवश्य तुम्हारे अंदर प्रकाश मिलेगा। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा, बुल्ला साहब कहते हैं बैठ अंदर, अंदर में बैठिए, देख कंदर, जहां जिए की वास, जहां जीव का वास है उसको देखते रहिए। बैठ अंदर देख कंदर, कंदर कहते गुफा को। कौन सा गुफा?
गगन गुफा को देखिए, गगन गुफा को देखिएगा तो बड़ा ही आनंद मिलेगा। वहां क्या मिलेगा? गगन गुफा अजर झरे, वहां अजर झरते रहता है जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी। और क्या होता है? वो ज्योति की वर्षा के साथ साथ शब्द की वर्षा भी होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते अगर जीवन में चाहते हैं तो अंदर में बैठे कंदर को देखिए, बैठ अंदर देख कंदर जहां जिए का वास। इसी को उपनिषदकार कहते हैं बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है लेकिन सूक्ष्म रूप से विराजमान है। संत कबीर साहब कहते हैं इसके संबंध में, उन्होंने कहा नैनो माई मन वसे निकस जाए कहीं ठोर, गुरुगम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। कहा नैनों के माई में मन बसता है। किस नैनों में? बहुवचन का प्रयोग किया गया। बहुवचन मतलब होता है दो को नहीं कहता है बहुवचन, दो से अधिक को बहुवचन कहा जाता है। तो कहा कि नैनो माई अर्थात तीसरे नयन में कौन बसता है? मन बस रहा है, जीवात्मा सहित मन है वहां पर। का वहीं पर है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मन तुम बसो तीसरो नैना, महाता से चल दीजिए रे। वहां से चलेंगे तो किधर चलना होगा? अब मान लिया जाए कोई एयरपोर्ट पर पहुंच जाए और एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला व्यक्ति आकाश में उड़ेगा कि जमीन पर चले? कहाँ चलेगा वो? कहाँ उड़ेगा वो? आकाश में। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा वह केंद्र है, उस पर जहां पहुंचता है उसको क्या मिलता है? तो कहा बिंदु में नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, उन नाद को सुनेगा और आकाश में उड़ेगा। मीराबाई जब आकाश में उड़ रही थी तो पूछा कि आप बाई कैसे उड़ने लग गई? तो कहा मेरा मन मान गया इसलिए मैं उड़ने लग गई। मीराबाई कहती है मीरा मन मानी असुरत शैल आसमानी। मीरा का मन मान गया तो आसमान में सैर करने लग गई। हम लोगों का मन नहीं मान रहा है इसलिए आसमान में सैर नहीं हो रहा है। जिस दिन मन मान जाएगा उस दिन आप भी आसमान में सैर करने लग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र कार्य कहते मन को मनाइए। किसको मनाना है? पहले मन को मनाइए। अब मन जब मान क्या होगा? तो पहले तो मानता नहीं, तो कहते संत महात्मा गण कि मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं तो ही समझाऊं, समझत नहीं मन मोरा रे। कितने देर से समझा रहे हैं, कितने दिनों समझा रहे हैं, कितने वर्षों समझा रहे हैं, माना नहीं ना? माना। संत महात्मा को इसलिए नहीं माना कि इसका बाह्य जगत में दौड़ है और इसको कहीं मन लगता नहीं है, इसलिए नहीं माना। मन इसको कहाँ लगेगा? तो बड़ा सुंदर शब्द गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं इसको मन वहां पर लगेगा जहां इसका अपना निवास है। कहाँ निवास इसका है? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नौ दर थाके धावतु राइए, दसवां निज घर वासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। जब 10वें में प्रवेश करेगा तब ये मानेगा, उसके पहले मानने वाला नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि 9 द्वारों में जब तक ये जीव रहेगा तब तक क्या होगा? दौड़ धूप लगा रहेगा, क्योंकि 9 द्वारों में ही भागते फिरते रहता है। 10वां में तो सुख ही सुख है, वहां तो भागने का नाम ही नहीं है। इसलिए कहा हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे असुख पाओ रे भाई। वहां तो सुख ही सुख है, वहां क्यों भागेगा लोग? दुख से भागता है, इसलिए छटपट मन करते रहता है। कभी इधर भागता, कभी उधर जाता है, कभी विषय में जाता है, कभी संबंध में जाता है, भागते रहता है। संत महात्मा गण कहते जहां इसको सुख पूरा पूरा मिल जाएगा वहां भागेगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए, ट्राई करते रहिए। क्या ट्राई करते रहिए? हम 10वें द्वार में प्रवेश कर जाए। और 10वें द्वार में क्या क्या है? तो गुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, दिन और रात बजते रहता है, उन्हीं व्यक्ति का परम कल्याण होता है। शास्त्रकार कहते हैं वह शब्द को जो सुनता है तो मन मानने लग जाता है। मन को चाहिए कुछ ना कुछ। क्या चाहिए? उनका जो चीज उनको दे दीजिए। तो वो अपने घर के तरफ जब चल पड़ता है मन, तो वो बेचारा खुश हो जाता है, वो मान जाता है। शास्त्रकार कहते जब तक अपने घर की तरफ नहीं जाइएगा तब तक आप लोगों को शांति और सुख मिलेगा। बोलिए तो यहाँ अगर मैं कह दूं कि 15 दिन के बाद भी 15 दिन लगा होगा शिविर, तो कहिएगा नहीं बाबा बहुत सारे काम है।
कहिएगा ना, घर जाना बहुत जरूरी है, अब जाता हूँ, बहुत दिन हो गया। कहूँगा ठीक है रह जाइए 15 दिन और, कहिए नहीं नहीं वो आप नहीं रहेंगे, अब जाने दीजिए मुझे। क्यों कहिएगा कि आपका वो अपना घर है, वहाँ इसको अपना घर आप नहीं मानिएगा। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से मन इसलिए भागते फिरते रहता है। क्यों भागते फिरता रहता है? कि मन का 9 द्वार अपना घर नहीं है। इन 9 द्वार अगर घर रहता तो एक जगह अस्थिर रहता, अस्थिर नहीं रह रहा है। क्यों? इसका अपना घर नहीं है, इसलिए 10वां घर में जाएंगे। 10वां निज घर वासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु शब्द सुना बन। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा। इन 9 द्वारों में बड़ी गंदगी है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा। मन गंदे जगह रहना नहीं चाहता, क्योंकि जीवात्मा मिला हुआ है, इसलिए भागते फिरते रहता है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा। त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। इस मन से गलतियां भी होती है। राधा स्वामी साहब बड़े प्रेम से कहते हैं, उन्होंने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वारों में रहेंगे और अंधकार में रहेंगे तो भूल भ्रम तो होते रहेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक इन 9 द्वारों से पार नहीं जाएंगे और अंधकार को पार नहीं करेंगे, तब तक भूल भ्रम के चक्कर में पड़े रहेंगे। चाहे आप महान विद्वान बन जाइए, पीएचडी डिलीट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भूल भ्रम होना निश्चित है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति कहाँ है? अंधकार में है। और अंधकार में हर एक लोगों से भूल होती है। संत महात्मा गण अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो अपने को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए, सब कुछ आपके लिए उत्तम होने लग जाएगा। आपका एक एक डिसीजन भी एक कारगर होगा और सर्वमान्य होगा। सबको मानेंगे, आपके बातों भी मानेंगे, और आप जो भी डिसीजन लीजिएगा उस डिसीजन में आप खरे उतरिएगा, आपका काम बनते जाएगा। तो अपने को अंधकार से प्रकाश में जाने की युक्ति है। यहीं से चलिए, योग करेंगे तो निश्चित है कि सब रोग से एक दिन बच जाएंगे। कौन रोग से बचेंगे? तो योग करने वाला खट विकार से निश्चित बचता है। अगर योग नहीं पूरा करेंगे, खट विकार से बचना मुश्किल है। ये तन का रोग उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन मन का रोग बड़ा हानिकारक है। शास्त्रकार कहते हैं मन के रोग से बच जाइएगा तो तन में रोग भी रहेगा, तभी प्रफुल्लित रहिएगा, आनंद रहिएगा, शास्त्रकार कहते हैं। इसलिए तन का रोग से उतने लोग परेशान नहीं जितना कि मन के रोग से परेशान है। मन जितना चंचल होता है उतना लोग परेशान होता है, शास्त्रकार कहते हैं। इसलिए योग रोज करिए। योग के साथ साथ क्या करना है? ज्ञान भी अर्जन करना है। और ज्ञान तभी ठहरता है जब भक्ति होती है, प्रेम होता है। ज्ञान नहीं तो ज्ञान में अहंकार आ जाता है, याद रखिएगा। केवल ज्ञानी बनने से भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए योग, ज्ञान और भक्ति रहने से आप धीरे धीरे सरकते रहेंगे, एक दिन परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से।